और देखिए कल पहले चरण का मतदान होना है। बस्तर में क्या क्या कुछ खास होगा, क्या तैयारियां हैं, हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी की चांदा मेटा से खास रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, जी मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। जंगल नियमों से चलता है और ये दुनिया भी नियमों से चलती है, सरकारें भी नियमों से चलती है और ये नियम होते हैं लोकतंत्र में चुनाव के। एक बार फिर से वो मौका आया है जब लोग अपनी सरकार चुनेंगे, मतदान करेंगे और हम हैं, जी मीडिया की टीम है बस्तर में। बस्तर वो इलाका है जहां चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। संगीनों के साए में बस्तर में मतदान की पूरी तैयारी है, तो हम भी क्यों ना आहुति दें इस पर्व में, क्यों ना लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बस्तर के आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो नक्सली साए के दहशत में हैं और वहां लोग वोट डालने से कतराते हैं। तो आइए चलते हैं उस सफर पर नक्सल प्रभावित गांवों की ओर कि क्या बदला है और कितने जागरूक हुए हैं लोग। हमारी भी छोटी सी कोशिश कि लोग अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चलते हैं बस्तर के चांदा मेटा और कोलिंग की तरफ और देखते हैं क्या बदला है इतने सालों में और बस्तर के मतदाता किस तरीके से मतदान करने के लिए तैयार हैं। बस्तर में ये नेतानार का इलाका है और नेतानार से लेकर चांदा मेटा तक, यानी कि आखिरी गांव बस्तर जिले का वो आखिरी गांव है चांदा मेटा, जहां हम जा रहे हैं। और कोलिंग भी उससे पहले पड़ता है। ये पूरा इलाका माओवादियों का कोर इलाका रहा था और अभी भी कुछ प्रतिशत नक्सलवाद यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पर एक घटना हुई थी, 6 जवान शहीद हो गए थे। हमारे साथ अनूप अवस्थी मेरे सहयोगी हैं, उनसे जानते हैं। अनूप, नेतानार से लेकर चांदा मेटा ये पूरा इलाका नक्सलियों का गढ़ था, आज क्या स्थिति है और क्या घटना जुड़ी है? देखिए, आज से 1 दशक पहले ये इलाका काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था। 2011 में यहाँ अक्टूबर के महीने में वन विभाग का रेस्ट हाउस को क्षतिग्रस्त किया था नक्सलियों ने। उसके बाद अगले दिन दरभा थाने की फोर्स यहाँ पर पहुंची थी देखने के लिए कि क्या घटना हुआ है करके। देखने के बाद जो पुलिस के जवान थे वो वापस जा रहे थे। इस दौरान बारूदी सुरंग से विस्फोट किया गया। पहले तो जवान शहीद हुए और उसके बाद घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 6 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा 4 नक्सली भी इस घटना में मारे गए थे। तो ये एक ऐसी घटना थी जो इस इलाके को प्रदेश और देश लेवल पे एक पहचान नक्सलवाद के रूप में दिलाती है। और इसके अलावा भी इस इलाके में कई घटनाएं उसके बाद से सिलसिलेवार ढंग से होते रही। मुखबिरी के नाम पर हत्याएं हुई कई सारी। और बस्तर का जो ये इलाका है लंबे समय तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया था। बिल्कुल, लेकिन अब पहचान बन रही है लोकतंत्र की। क्यों अनूप? जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, क्योंकि अब पहली बार वोट आम चुनाव में पहली बार चांदा मेटा के ग्रामीण वोट डालने जा रहे हैं। तो ये पहचान अब नक्सली घटनाओं की नहीं रह गई है, वो बात दशकों पुरानी होने जा रही है। लेकिन आज भी संगीनों के साए में यहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहली बार मतदान केंद्र खुला है और पहली बार लोग आम चुनाव में वोट डालेंगे। चलिए चलते हैं कोलिंग और चांदा मेटा। कोलिंग में, ये कोलिंग का प्रवेश द्वार है, आगे गांव है। लेकिन हमें मिल गए हैं कुछ लोग जो जा रहे हैं शादी में। मैंने पूछा तो ये शादी में जा रहे हैं, लेकिन शादी से वापस आ जाएंगे शाम तक, है ना? शाम तक आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। और कल वोट डालने जाएंगे? जाएंगे। सबके सब जाएंगे? जाएंगे। हाँ। अच्छा, वोट और डाले हैं? पहले वोट आप लोग डाले हैं? हाँ। कितना दूर जाना पड़ता है वोट डालने? ज्यादा दूर नहीं, मुंडागढ़। हाँ, हाँ।
तो सब शादी में जा रहे हैं, आप लोग भी जा रहे हो? वोट डालते हो क्या? अभी 18 के नहीं हुए है ना? वोट डालते हो? जी जी। कितने बजे जाओगे कल वोट डालने? सुबह सुबह है ना? काल के होता है बोले वोट डालने का, तो काल के होता है बात नहीं करेंगे। नहीं मतलब वोट डालने जाना है जाना जरूर, भले अपने मन का दो, लेकिन जरूर जाना जरूर है। जरूर है। ठीक है, जाओगे? हम जाऊँ दे शाम के हुआ काय हाँ, शाम के हुआ दे फिर मुंडा कर जाऊँ दे वोट देख लाए वोट देख लो जाएंगे। हो ये गिफ्ट लेके जा रहे हैं आप लोग, है ना? वोट देने जाएंगे शाम को। देखिए ये कोलिंग का प्रवेश द्वार है और ये सब जा रहे हैं शादी में, शादी का सीजन भी है, लेकिन वोट देने जरूर जाएंगे शाम को वापस लौटकर, ये इनका कहना है। और अब एक गंभीर बात बताऊं मैं आपको कि ये कोलिंग गांव है और बस्तर के लोग कितने सादा जीवन और भोले भाले होते हैं आपने देखा है, लेकिन जागरूकता बहुत है। जागरूकता इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये थोड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है। इस तरफ मैं कैमरामैन प्रवीण को कहूंगी कि दिखाएं, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये सरकारी बिल्डिंग हुआ करती थी और मुझे जानकारी ये लगी है कि इसे नक्सलियों ने तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है, यहाँ की जनता वोट देने जरूर जाएगी। आगे चलते हैं गांव के भीतर और जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है। हम कोलिंग से आगे बढ़े हैं और कोलिंग गांव के लोग शादी में जा रहे हैं, हमने दिखाया, लेकिन वो शादी से लौट करके शाम तक आकर के वोट डालने जरूर जाएंगे। बड़े जागरूक है कोलिंग के भी लोग। अब हम आगे जा रहे हैं चांदा मेटा। ये रास्ते देखिए आप, मैं प्रवीण से कहूंगी कि ये रास्ते जरूर दिखाइए, घाटी है, ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर बड़ी मुश्किल से पहुंचा जा सकता है, लेकिन अब आसान इसलिए हो गया है क्योंकि सड़कें बन गई हैं, काफी दूर तक सड़कें बन गई हैं। आगे कुछ गांव के भीतर के रास्ते कच्चे जरूर है जैसा कि हमें बताया गया है, लेकिन अब हम पहुंचने वाले हैं मतदान केंद्र में। मतदान केंद्र जहां लोग बड़े उत्साह के साथ वोट डालने जाएंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बीच रास्ते में हमने देखा कि जवान सर्चिंग करके लौट रहे थे, हालांकि हमें अनुमति नहीं थी कि हम उनकी तस्वीरों को ले सकें, लेकिन इस पूरे इलाके में जितना भी इलाका हम कवर कर रहे हैं और आगे चांदा मेटा की ओर जा रहे हैं, इस इलाके में सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है और बस्तर में मतदान अच्छे ढंग से हो इसके लिए कोशिशें जारी है। अब हम घाटियों को पार करके चांदा मेटा की ओर जा रहे हैं और दिखाएंगे आपको मतदान केंद्र। चुके हैं चांदा मेटा। ये बस्तर का अंतिम छोर है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरफ लग जाता है उड़ीसा और इस तरफ लग जाता है सुकमा जो दक्षिण बस्तर का इलाका। ये बस्तर जिले का अंतिम छोर का अंतिम गांव है चांदा मेटा। ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका है इसलिए क्योंकि यहाँ पहली बार लोकसभा का चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे चांदा मेटा के लोग, क्योंकि अभी तक यहाँ आजादी के इतने सालों बाद भी वोटिंग नहीं हुई। यहाँ के लोग जाते जरूर थे दहशत में लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए, आसपास दूर दूर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाते थे वोटर अवेयरनेस के चलते, लेकिन अब जब गांव में ही मतदान केंद्र हो तो फिर लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये देखिए आप, स्कूल है, यही स्कूल पोलिंग बूथ है। पोलिंग बूथ में क्या तैयारी है अंदर दिखाएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। तुमचा काय ना है? मैं सियान सन्नू। वोट डालने जाओगे आप? जाओगे ना? हाँ जाओगे। कितने बजे जाओगे? सुबह 7 बजे। हाँ, ये पहली बार वोट डालोगे क्या यहाँ? पहले बार लोकसभा का चुनाव में पहली बार वोट है यहाँ? पहले बार वोट है। हाँ, अच्छा, कैसा लगता है वोट डाल के? कैसा लगेगा? आपका अधिकार है ना? हाँ, वोट डाल के चुनना। तो तैयार हो फिर ना वोट डालने के लिए आप? तैयार है ना? हाँ। इधर नहीं है, अब दादा दलों का खतरा नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं है। कम हो गया है? हाँ, कम हो गया।
कम हो गया है ना। ठीक, काय नाम है सियान? हाँ, वोट डाले से जाए यहीं? हाँ, कितने बजे जाओगे? सुबह 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 जाएंगे? हाँ। वोट डालने जाते हैं? जाते हैं, जाते हैं ना। तो 7 बजे जाएंगे। सुबह 7 बजे जाएंगे? हाँ। हम कोलिंग के आए। आप कोलिंग के हैं? हाँ। यहाँ मिस्त्री काम करना है। अच्छा, तो कोलिंग में भी तो है बूथ? आओ, हाँ। बहुत है। तो अभी पहले जैसे दूर दूर जाना नहीं पड़ता है? नहीं, हाँ, पास में हो गया है ना मतदान हो गया, केंद्र? पास में हो गया। और सुविधा कितना बढ़ गया है? अच्छा, सुविधा बढ़ गया? अच्छा बढ़ गया। अच्छा बढ़ गया है? हाँ, बढ़ गया। दादा लोग तो नहीं आते? नहीं हाँ, नहीं है, सब बढ़िया है? बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया ना। हाँ। हाँ, ये देखिए आप आगे चलते हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं पोलिंग बूथ, कि पोलिंग बूथ में क्या तैयारियां हैं। यहाँ लोग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और बस्तर जो है वो महिला प्रधान है। यहाँ महिलाएं तय करती है कि जीत किसकी होगी। तो आइए जानते हैं हमारे साथ में। तुमचे काय नाम है दीदी? मोचो। हाँ, मोचो दीदी, वोट डाले से जाए? हाँ? डालू है। हाँ, डालो। हाँ। कितने बजे? कितना बजे? 7, 8, 9 बजे तक। सुबह एकदम सबसे पहले वोट डालोगे आप? हाँ। हाँ? ओ ये पहली बार वोट डालोगे यहाँ पे? ओ हम छिनगुर जावा है। येता चलो येता है। हाँ, हम छिनगुर जावा। अच्छा, तो कैसा लगता है वोट डाल के आपको? यहाँ पे आते हैं लोग तो? वोट डालने अच्छा लागे थे जानो। सफाई छाव रुक रहा अच्छा मेरू है। अच्छा, चारों अगर अच्छा मेरे रहा। हाँ। मतलब ये कि सुविधा चाहिए लोगों को, जनता इसलिए वोट करती है ताकि सरकार सुविधा दे। और ये दादा, काय नाम तुमसे? मेरा नाम सिंगा है। अच्छा, सिंगा, क्या बना रहे हैं? वही खाना बनाते हैं। खाना? हाँ। अभी तो स्कूल नहीं लग रहा होगा। नहीं है, लेकिन वो क्या हुई यहाँ ड्यूटी लोगों के लिए। ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी में जो आए हैं जी, उनके जी, लिए जी। खाना बना रहे हैं? जी, जी। अच्छा, तो आप रसोईया हैं स्कूल में? जी जी। हाँ। तो यहाँ पे पहली बार लोकसभा का वोट डालेंगे? डाले। हाँ, डालिए। हाँ। सुबह सुबह जाना है? हाँ, ठीक है मैडम। ठीक है। हाँ। बाकी लोग को भी बोलेंगे ना वोट डालने के लिए? हाँ, बोले हो ना। स्कूल के बच्चा लोग के मम्मी पापा को, सबको? सबको बोले। सबको बोले हैं। हाँ। तो ये रसोईया है, मध्याह्न भोजन बनाते हैं। और देखिए जागरूक है यहाँ के लोग। आगे और चलते हैं। ये पोलिंग बूथ है। हालांकि एक तस्वीर में पहले बहुत महत्वपूर्ण दिखा दूं, उस तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे प्रवीण अगर, तो ये कैंप है और कैंप में ये पूरी पोलिंग पार्टी यहीं से निकलेगी। और आगे चलते हैं। बीएलओ हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? जी, दुलेश्वर साहू। दुलेश्वर साहू। दुलेश्वर जी, यहाँ पे लोकसभा के लिए पहली बार वोटिंग? पहली बार वोटिंग है। अच्छा जी। इससे पहले क्यों पॉसिबल नहीं था? इसके पहले सुरक्षा भी नहीं था यहाँ। जी, और बूथ नया भी बना है। अच्छा, नया बूथ बना है। इसके पहले विधानसभा का ही हुआ है और ये देश का पहली लोकसभा चुनाव है यहाँ। मतलब आजादी के इतने साल बाद लोग यहाँ पहली बार वोट डाले जी, लोकसभा चुनाव के लिए। आप कितने तैयार हैं? मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं कोलिंग से। कोलिंग से आए हैं आप। तो यहाँ पर कितने मतदाता हैं जो यहाँ वोट डालेंगे? चांदा यहाँ 325 है। 325 मतदाता है। महिलाएं ज्यादा है? 162 महिला और 163 पुरुष। अच्छा, मतलब यहाँ पे पुरुष एक ज्यादा है ना? जी। तो यहाँ आप अकेले रहेंगे और बाकी कौन पोलिंग करवाएगा? दल वाले आएंगे। दल? जी। बाकी दल वाले हैं। ठीक। तो यहाँ तक कैसे पहुंचे आप लोग? बाई रोड लाया गया या हेलीकॉप्टर से? नहीं, बाई रोड लेके आए। बाई रोड लाया गया, मतलब सुरक्षित है इलाका अब, है ना? तो ये है साहू जी जो यहाँ पे बीएलओ हैं, बूथ देख रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा बल भी हैं जो यहाँ पे मतदान करवाएंगे। तैयारी पूरी है। अब बस्तर की जनता को तैयार होना है। सोचिए कि जहां आजादी के इतने सालों बाद भी लोकसभा का चुनाव, देश के आम चुनाव में लोग वोट नहीं डाल पाते थे, आज वो मौका आया है इतने सालों बाद कि अपने गांव में थोड़ी ही दूर पर जो मतदान केंद्र बना हुआ है वहां जाकर लोग वोट डालेंगे। और ये देखिए आ गया है साजो सामान मतदान केंद्र को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि लोग आए यहाँ पर और वोट डालने के लिए। ये उत्सव है, लोकतंत्र का त्योहार है, इसलिए यहाँ देखिए कि ये साजो सामान आ गया है। टेंट वेंट लगेगा, कुर्सियां लगेगी
और तिरपाल बिछेगा। लोग यहाँ पे काम करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान केंद्र में सजावट हो इसके लिए थोड़ी देर बाद हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए लोगों से बात करते हैं। भैया सजाने आए हो? हाँ, टेंट लगाने लाए, मतलब लगाने लाए हैं। कहाँ से आए हो? ये कोलिंग से। कोलिंग से आए हो? वोट डालते हो? हाँ, वोट डालते हो? हाँ डालते हैं ना। हाँ, मतलब डालोगे वोट ना? डालेंगे। कोलिंग में डालोगे? नहीं नहीं, मेरा तो वहाँ पे है ना, कवाली, बड़े कवाली में। बड़े कवाली में है, मतलब वोट डालने जाओगे, चाहे चांदा मेटा का हो, चाहे कोलिंग का हो, चाहे बड़े कवाली, सब जाएंगे वोट डालने। जाएंगे। हाँ, आइए देखिए यहाँ से सामान उतारेंगे लोग और बात करते हैं। आसपास के गांव से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत 325 लोगों को अपने ही गांव में मतदान की सुविधा मिले, इसके लिए कितना खूबसूरत इंतजाम किया जा रहा है। कहाँ से लेके आ रहे हैं सब? कोलिंग से लेकर। कोलिंग से ला रहे हैं। वोटिंग की तैयारी है पूरा? हाँ? कितना अच्छा सजाओगे? सजाएंगे, बहुत बढ़िया सजाएंगे ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सामान उतारने की तैयारी हो गई है। ये तिरपाल लगेगा, सजावट होगी और लोगों को ये दिखाया जाएगा कि कैसे हम लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। चांदा मेटा ये वो गांव है जो नक्सल प्रभावित है अभी भी, लेकिन एक समय था जब यहाँ तूती बोला करती थी माओवादियों की। और इसकी बानगी हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर जितने भी, ये थोड़ा आपको बाउंड्री सा दिख रहा है। और इसके बारे में बहुत विश्लेषण के साथ बताएंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अनूप अवस्थी। अनूप, जिस जगह आप लेकर आए हैं हमें, ये यहाँ क्या था? देखिए चांदा मेटा गाँव है, उससे महज हम लोग पैदल चलकर 1 किलोमीटर के अंदर ही आए हैं। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं पूरा वनों से आच्छादित है। और ये जो मैदान है, ये बताया जाता है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर नक्सली अपनी बैठक लेते थे। ग्रामीणों की यहाँ पर बैठकें होती थी, जो जन अदालत भी जन अदालत लगती थी एक तरीके से कहा जाए तो। और ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये जो स्ट्रक्चर शहीद स्मारक की तरह दिख रहा है, ये एक्चुअली नक्सलियों द्वारा बनाया गया है। जो नक्सली शहीद मारे जाते हैं हाँ, नक्सली उनको शहीद बताते हैं और उनकी याद में इस तरीके के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए जाते हैं। हालांकि चांदा मेटा में जब कैंप खुला, फोर्स यहाँ तक पहुंची, तब सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर आए और इसे तोड़ा भी गया। लेकिन अभी भी इसके चिन्ह जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और चांदा मेटा गांव लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा है, आज भी उसके अवशेष यहाँ पर इस रूप में दिख रहे हैं। और अभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि पूरी तरीके से मुक्त है। देखिए आज भी यहाँ पे जितने भी घर हैं चांदा मेटा में, आप जिस भी घर में पहुंचेंगे, नक्सल से जुड़ी हुई उनकी कोई ना कोई यादें हैं। या तो उनका परिजन जेल में बंद है, या नक्सल संगठन में जुड़े हुए उनके ही लोग हैं जो कभी लौट के ही नहीं आए। और कुछ लोग आए, सरेंडर हो गए, जो आज भी मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहे हैं। और वही लोग हैं जो पोलिंग पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं कि पोलिंग करवाना है। ये वो भी लोग हैं जो जागरूक करते हैं कि मतदान करवाना है। तो ये देखिए आप कि यहाँ हमने दिखाया आपको कि ये इलाका कभी नक्सलियों का कोर इलाका, बेहद जहाँ पे बैठकें हुआ करती थी, जन अदालत लगती थी, उसके अवशेष यहाँ है। इसको तोड़ दिया जवानों ने, लेकिन अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं कि नक्सली अपनी निशानी छोड़ दें। लेकिन फिर भी अब अमिट निशानी तो सिर्फ नीली स्याही की होगी, और वो नीली स्याही लगाएंगे मतदान कर्मी। तो मतदान कर्मी जो आए हैं वो इस वक्त चांदा मेटा के सुरक्षा कैंप में हैं। सुरक्षा कैंप के भीतर चलते हैं और उस कैंप में जाकर मतदान कर्मियों से बातचीत करते हैं। ठीक है, यहीं तक आना था ना हमको।
चांदामेटा वो गांव है जहां ये कहा जाता है कि यहाँ के 90% घरों में से कुछ लोग नक्सल संगठन से जुड़े होते थे और यहाँ से तो कुछ दुर्दांत नक्सली भी निकले जिनका एनकाउंटर भी किया गया दूसरे इलाकों में। ऐसे में इस गांव में मतदान कराना एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। इस बार तो पहली बार आम चुनाव की वोटिंग चांदामेटा में होगी और जो पोलिंग टीम है वो उनके लिए ये अनुभव बेहद खास होने वाला है। ये हमारे साथ में पोलिंग टीम है, दूसरे विधानसभा से पोलिंग टीम को बुलाया जाता है। ये सभी आए हुए हैं यहाँ पे सुरक्षित मतदान करवाने के लिए। आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है और ये काफी अच्छा अनुभव है मेरे लिए कि ऐसा जगह मेरी ड्यूटी लगी है। हमारे साथ सभी टीम के और साथी बने हुए हैं। क्या पता था आपको इस जगह के बारे में? इस जगह के बारे में इससे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी। जैसे ही हमें मतदान केंद्र आवंटित हुआ उसके बाद हमको जानकारी मिली है। जी। तो चांदामेटा में यहाँ पहली बार पोलिंग होने जा रही है लोकसभा की ना? शायद पहली बार है। हाँ, पहली बार वोटिंग होने जा रही है यहाँ पे। कितने तैयार हैं आप लोग? हम लोग तो पूरी तरह से तैयार है मैडम। हाँ जी, हम लोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह चुनाव करवा के जाएंगे। पूरा 100% वोटिंग? हाँ बिल्कुल 100% वोटिंग करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कैंप में हैं तो फिर तो डर की कोई बात ही नहीं? हाँ, डर की कोई बात नहीं है। यहाँ पे पूरी सुविधा मिल रही है हमको। सुरक्षा वगैरह सब? हाँ, सुरक्षा वगैरह सब। कितने तैयार हैं आप वोटिंग के लिए? बिल्कुल तैयार है। आप स्याही लगाएंगे क्या? स्याही लगाएंगे। स्याही आप लगाएंगे? हाँ, मैं लगाऊंगा। नीली स्याही का निशान लगाएंगे आप? है? जी। तो आप भी तैयार हैं? ठीक है मैडम, मैं भी तैयार हूँ। अपने जवान भी तैयार हैं, सीआरपीएफ को लगे हुए हैं। अरे वाह, शानदार। मतलब जवान और ये जवान दोनों मिलके वोटिंग कराएंगे? जी मैडम। है ना? जी। 100% मतदान के लिए? जी मैडम। तो ये है पोलिंग टीम और जो अभी इस वक्त सीआरपीएफ के कैंप में सुरक्षित है। ये पोलिंग टीम आ चुकी है पहले से और तैयार है इस काम के लिए कि भाई मतदान करवाना है चांदामेटा में। आम चुनाव, आजादी के बाद पहली बार आम चुनाव के लिए वोट यहाँ के लोग डालेंगे। 100 अमूमन घर हैं यहाँ पर जहाँ 325 मतदाता हैं जिनके मताधिकार का प्रयोग कर सकें वो, इसलिए यहाँ सुरक्षा बल भी तैनात है दमखम के साथ में और चांदामेटा अब पूरी तरीके से सुरक्षित माना जा रहा है। अब वो दौर नहीं रहा कि सड़कें नहीं थी और नाम इसलिए जाना जाता था चांदामेटा का कि यहाँ से दुर्दांत नक्सली निकले हैं, जबकि अब इसलिए जाना जाता है कि चांदामेटा में लोग विकास चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि सुविधा मिले और लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र के हम सहभागी बने, जिसमें फोर्स भी कदम ताल उनके साथ कर रही है। और आपसे अपील है, जी मीडिया आपसे अपील करता है कि वोट देने जरूर जाइएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, चांदामेटा, बस्तर।